अगर आप शादी विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। यातायात पुलिस को अपने जो वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते उससे जुर्माना वसूलते आपने देखा होगा, लेकिन भागलपुर के यातायात डीएसपी ने आज वैसे वाहन चालक को हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे थे उसे हेलमेट दिलवाया। भागलपुर के शहीद भगत सिंह चौक पर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह अपने यातायात पुलिस के साथ हेलमेट लेकर खुद पहुंचे और वाहन की जाँच करना आरम्भ कर दिया। यातायात पुलिस वैसे वाहन चालक को रोक रहे थे जो वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे थे। उसे रोककर ट्रैफिक पुलिस कह रहे थे कि आप लोग चालान के लिए राजी हैं, हेलमेट क्यों नहीं लगाते? आप हमारे सामने हेलमेट को खरीदे और पहने। इसको लेकर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि हर दिन कैमरे के जरिए लगभग 200 वाहन चालक का ऑनलाइन चालान कट रहा है। इसके बावजूद भी वाहन चालक हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे, इसलिए हमने ऐसी मुहिम को चलाया है। नहीं, हेलमेट का केवल नहीं है, कई एक अभियान है। मतलब बहुत दिन से परेशान थे, लोगों का कंप्लेन आ रहा है कि सर नंबर प्लेट बदल के दूसरे का गाड़ी है, हमारे गाड़ी पर फाइन का मैसेज आ गया, चालान आ गया। इसका मतलब है कि दूसरे का नंबर प्लेट यूज कर रहा है, मतलब अपना बदल के उसका चढ़ा दिया है। ऐसी कई एक शिकायतें मिली, तो हम लोग उस पे थे कि भाई इसको चेक करना, जब तक आप इसको फिजिकली चेक ना करेंगे रुक के, तब तक ये संभव नहीं है कि नंबर प्लेट बदला है कि नहीं बदला है। और अगर फिजिकली चेक करते हैं उसमें 10 में से अगर 2 भी गाड़ी अगर हो पाया तो ये बढ़िया बात है, और ये लोगों में भय जाएगा कि ये करना नहीं चाहिए। इसमें क्या है कि नंबर प्लेट बदलता है उसको हम लोग चेक करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि नंबर प्लेट इसने दूसरे का डाला है इंजन नंबर से या उसके जो कागजात हैं उसके डॉक्यूमेंट से, तो हम लोग उसको थाना पर भिजवाते हैं। उसको विधिवत चेक करते हैं कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, लड़का कोई क्राइम से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो नहीं, का इतना बड़ा फॉल्ट किया है। एक तीसरा ये भी है कि लोग नंबर प्लेट उसका रहा मान लीजिए 8652 है, 6 की जगह पे 8 कर दिया फाइन के डर से। ये छोटी बात नहीं, ये क्राइम है। लोग समझ नहीं रहे, लोग समझ रहा है फाइन के डर से की, तो उसको भी देख के फाइन करते हैं। उस समय पे ले तो जाते हैं थाना पे, फाइन कराते हैं और हिदायत करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ट्रैफिक का रूल पालन करना है, इसके लिए ये सब गलत हथकंडा अपनाना इतना मतलब शर्मनाक और चिंता वाला विषय है। अच्छे अच्छे लोग जो निर्दोष है उनकी गाड़ी पे फाइन जा रहा है, तो इसमें सभी लोगों को इस बात मामले में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये तो पुलिस की तरफ से सख्त है, अब हार्ड कार्रवाई होगी। दूसरा, हम लोग पर्व के पहले से ये देख रहे हैं कि लगभग 1 साल से फाइन हो रहा है, बहुत फाइन हो रहा था, तो फाइन में कमी हुई है। हुई क्या, आगे जो बैठते हैं वो हेलमेट पहनने लगे, तो आगे जो अब सिंगल चलते हैं उनका तो हेलमेट का फाइन नहीं होता, लेकिन जो डबल ट्रिपल तो चलना नहीं है, डबल जो बैठते पीछे वाले हेलमेट नहीं लगाते, तो वो नियम है कि दोनों का हेलमेट लगाना है। तो क्योंकि कोई एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट अगर भगवान ना करे होता है तो पीछे वाले को भी हेड इंजरी होने की संभावना रहती है, और ये नियम में है ट्रैफिक रूल में कि दोनों को हेलमेट लगाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी 600-700 प्रत्येक दिन लोगों का फाइन हो रहा है, तो बाहर से बहुत कम ही आते हैं ना, मैक्सिमम तो टाउन में रहने वाले हैं, कुछ लोग बांका के, कुछ लोग दुमका के, कुछ लोग पूर्णिया के, कुछ लोग बाहर टाउन में रहने वाले हैं, बांका के हो चाहे दुमका को, यही रहते हैं, वही लोग घूमते रहते हैं, तो बिना हेलमेट के चलते हैं और फाइन प्रत्येक दिन हो रहा है, पता नहीं देखते ही नहीं। तो ये मन में आया, शायद हो सकता है बहुत लोग को ये भी हो कि हमको जानकारी नहीं हो पाई। अनाउंस तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी निकाल रहे हैं, डीटीओ साहब के, डीआई साहब के माध्यम से भी हो रहा है, प्रत्येक दिन प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पे ये अनाउंस किया जाता है, लेकिन नहीं हो पाया। तो बड़ी पदाधिकारी के द्वारा को हमने ये बात रिक्वेस्ट किया, तो डीएम साहब, एसएसपी साहब के द्वारा डायरेक्शन मिला है कि नहीं, पैसा दे के, जो मिनिमम पैसा हो, पैसा दे के उसको हेलमेट पहनाइए, ताकि उसको लगे कि पैसा लगता है, मुफ्त का नहीं, मुफ्त खाने का आदत होगा, फिर पहनेगा, फिर रख देगा, दीजिएगा हेलमेट। तो उसके मद्देनजर हम लोग एक एजेंसी वाले से बात किया कि भाई होलसेल जो रेट आप दुकान को देते हैं वो दुकान को दे, तो उस रेट पे दे दे, ताकि हम उसी रेट पे उसको दें, हमसे रेट कम रेट में कोई दुकान ना उसको दे दे, ताकि ये ना पुलिस पर आरोप लगाने लगे। तो उसी बचाव के अभियान से सकारात्मक व्यक्ति हूँ
मैं इस बात को बिल्कुल उम्मीद के साथ कर सकता हूँ, उसमें कमी आएगी, लोग वे पहनने लगेंगे, फाइन में कमी आनी चाहिए। बिहार सरकार के राजस्व मंत्री सह बिहार बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भागलपुर प्रवास के दौरान मीडिया को बताया कि उनका विभाग पहले काल कोठरी में कैद था। अब मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्व विभाग को काल कोठरी से मुक्त कराएंगे। साथ ही कहा कि बिहार बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने तमाम नेताओं और बीजेपी कोटे के मंत्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी सीमा में रहकर ही बयान दें। मंत्रालय को संभाल रहे थे, अभी तो हम उसी के बारे में बोलेंगे ना। हमारे ठीक पहले जो मंत्रालय को संभाल रहे थे वो तो 2 साल संभाले, लगभग 2 साल। बस 2 साल क्या, एक दिन काल कोठरी बनाने के लिए तो एक दिन काफी है। मुंह कालिक कर मुंह में कालिक लगाने के लिए एक दिन काफी है। 2004 से यहाँ तक बस हमको जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे जितना बात कहना था मैंने कह दिया कि हमारे विभाग को काल कोठरी से निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सब बोर्ड और निगम का गठन कब तक कीजिएगा? ये हम थोड़े करते हैं, तो कब तक होगा? मतलब ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। एक आश्वासन कार्यकर्ता कब तक होगा? एक आश्वासन नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं बात को। मंत्रालय का विस्तार, बोर्ड निगम का गठन, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर कुछ बात हुई होगी तो वही गलत नेता लोग आ जाता होगा, वाहवाही में कुछ से कुछ बोल देता होगा। जिसका जितना अधिकार है उसको उतना ही बोलना चाहिए। भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार के कारण हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका की पहचान नवटोलिया गांव निवासी आलोक राज की पत्नी निशा कुमारी के रूप में हुई है। मृतका के पति ने बताया कि उनकी बाइक की टक्कर एक हाईवा वाहन से हो गई, जिससे उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के वक्त उनके ससुराल वाले भी पीछे से आ रहे थे। पति ने बताया कि हादसे के बाद उन्होंने खुद और परिवार के सदस्यों ने इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। गाड़ी से स्लिप कहाँ जा रहे हैं? ससुराल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रास्ते में ऐसा घटना घट गया। वो क्या घटना कब की है? लमसम में 10 साढ़े 10 के बीच गोराडीह का गोराडीह का। गोराडीह के पहले घर से कब निकले थे? घर से निकले थे वही लमसम में 8 बजे। 8 कितना दूर तक थे? मेरा घर से पड़ता वही 30 के लमसम। क्या चीज से एक्सीडेंट हुआ था? बाइक से। बाइक से किस चीज ने ठोकर मारी थी? हाईवे। हाईवे। बाइक का एक्सीडेंट वहीं पे हो गई थी और आपको चोट हो गई? हाँ, हम बेहोश हो गए। घर कैसे पहुंचे? घर पीछे पीछे सास लोग आ रही थी, पीछे से परिवार लोग आ रहे। हाँ, तो वही उठा के ले आलोक राज। 7-8 साल हो गए। बाल बच्चे कितने हैं आपको? 3 है। क्या नाम था पत्नी का? निशा कुमार। आपका नाम? आलोक राज। पिछले दिनों भागलपुर में शादी समारोह के दौरान शहर के एक विवाह भवन में चोरों ने जेवरात सहित नकदी की चोरी कर ली थी। इसके बाद शादी समारोह में आए लोगों ने विवाह भवन संचालक के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाकर हंगामा भी किया था। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराई थी, जिसके बाद आज कई विवाह भवन संचालक ने एक निजी विवाह भवन में बैठक आयोजित कर जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। विवाह भवन संचालकों का कहना है कि जिस दिन हम लोगों का विवाह भवन बुक रहता है उस दिन स्थानीय थाना की पुलिस गश्ती करे, जिससे कि चोरी की घटना रोकी जा सके। होने वाले बहुत से कार्यक्रम में होता है प्राय जनरली कि कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सा अड़ंगा आता है, बहुत सा परेशानी आता है, जिसको देखते हुए हम लोग यूनियन वाले ने तय किया है कि पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाए ताकि वो हम लोग को सहयोग करे और कानून व्यवस्था ठीक से चल सके।
भागलपुर के नौगछिया में समाज में एकता, सहयोग और संस्कारों को सुदृढ़ करने वाला निःशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम अपने दूसरे संस्करण में स्थानीय तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन में न केवल 25 जोड़ों के जीवन को नए अध्याय में प्रवेश दिलाया, बल्कि सामूहिकता की अनूठी मिसाल पेश की। कार्यक्रम का उद्घाटन नौगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद वर-वधू ने पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत एक दूसरे को वरमाला पहनाया। विवाह संपन्न होने तक आयोजन स्थल पर आगंतुकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। तो यहाँ आयोजन समिति का जिन्होंने ये निःशुल्क सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम रखा, इसके माध्यम से इन लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश की कि बिना दहेज के भी, बिना किसी बुराई के, बिना किसी सामाजिक रीति के भी अच्छे से विवाह किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित आयोजन समिति का। हम लोग का, पुलिस वालों का ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के जो भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं एवं सामाजिक बुराइयों को दूर कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल उन्हें भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से मुझसे समिति के लोग आकर के मिले थे आज से 2 या 3 दिन पहले, हम लोगों ने बिल्कुल उसी दिन प्लान बना लिया था कि किस तरह से हम लोग को कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन करना रहेगा, कहाँ हम लोग बैरिकेड लगाएंगे, कितने लोगों की उपस्थिति संभावित हो सकती है एवं किसी प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ CCTV कैमरा और अन्य व्यवस्था भी दी गई है। मैं यहाँ जिन भी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनके भी वर एवं वधुओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस पवित्र तेतरी मंदिर में आकर के विवाह कर रहे हैं। उनका वैवाहिक जीवन सफल हो, अच्छे से उनका दाम्पत्य जीवन सफल हो। धन्यवाद। नाथनगर के निस्बे पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण में प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जदयू ललन कुशवाहा ने किया। ललन कुशवाहा ने बताया कि 30 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड का जिला सम्मेलन होना है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री रत्नेश सदा एवं अन्य नेता शिरकत करेंगे, जहां 2025 में हो रहे विधानसभा की तैयारी को लेकर सभा को संबोधित करेंगे। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। भागलपुर में आप सबका पसंदीदा न्यू जनता चूड़ी भंडार लेकर आया है त्योहार लगन के मौके पर खुशियों की सौगात। जी हां, न्यू जनता चूड़ी भंडार में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हाईली डिमांडिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नायका, लक्मे, मेबलिन और जॉब्स पर फ्लैट 20% की भारी छूट। साथ ही ब्राइडल सेट, ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइडल चूड़ी और अन्य कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर 10% की छूट। तो फिर सोचे नहीं, कहीं देर न हो जाए, क्योंकि यह ऑफर्स है सीमित समय के लिए। तो चले आइए न्यू जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, तनिष्क के सामने भागलपुर। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रुपए का साउंड बार मात्र 99 रुपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने भागलपुर। Heritage Jewelry from Kalyan Jewelers। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम
अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।